नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव राज स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पिंगाक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज इस वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करना चाहूंगा। एक बार एक आदमी अपने गांव से निकलकर बहुत दूर दूसरे गांव में पहुंचता है, जो इसके लिए बिल्कुल अनजान और नया था। 4 घंटे कड़ी धूप में सफर करने के बाद उसको कुछ थकान महसूस होने लगी। उसी गांव में एक तालाब के पास खड़े होकर सोचने लगा, क्यों ना थकान उतारने के लिए इस तालाब में कुछ देर नहा लिया जाए। तो उस तालाब के किनारे खड़े हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति से उसने पूछा, महाराज ये तालाब कितना गहरा है? उस बूढ़े आदमी ने उसको जवाब दिया, कूद के देख ले, पता लग जाएगा कितना गहरा है। उसका जवाब उसे अटपटा थोड़ा अजीब लगा, तो उसने अपने प्रश्न को दोहराया कि महाराज मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे स्नान की इच्छा है, आप मुझे कृपया करके बताइए कि इस तालाब की गहराई कितनी है, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। इस पर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसको बोला, मेरी बताई हुई बात पर तू भरोसा कर लेगा? तू तो मुझे जानता भी नहीं। अगर मैंने तेरे को झूठ मूठ ही कह दिया इस तालाब की गहराई ज्यादा नहीं है, कूद जा, तो कूद जाएगा। अब इस जवाब पर उस आदमी का सिर घूमा। वो सोचने लगा कि शायद मैंने किसी गलत व्यक्ति से सवाल पूछ लिया है, और वो इधर उधर किसी और व्यक्ति को ढूंढने लगा यही सवाल पूछने के लिए। उसकी इस दुविधा को उस बुजुर्ग ने भांप लिया और उसको पास में बुलाकर बोला, बेटा एक बात समझा रहा हूँ, ध्यान से समझियो कि अगर तू तैरना सीख लेगा तो जिंदगी में कभी भी ये सवाल किसी से नहीं पूछेगा। आज तुझे तैरना आता होता तो फिर मैं तेरे को चाहे झूठ बोलता या सच, उससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना था। तू कूद जाता इस तालाब में, क्योंकि तुझे मालूम होता कि इस तालाब की गहराई जितनी भी हो मैं तैर कर पार निकल जाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट तो एक तालाब भी नहीं, एक समुद्र है। इस समुद्र में कूदने से पहले अगर आपको तैराकी यानी कि इसकी नॉलेज नहीं है, इसकी समझ नहीं है, तो आप इस समुद्र में बिल्कुल मत कूदिए। बिना सीखे बिना समझे इसकी गहराई का बिल्कुल अंदाजा लगाए बगैर अगर कोई इसमें कूदता है फिर वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। और किसी से पूछ लेना कि इसकी गहराई कितनी है, तो हर वो आदमी आपको वही जवाब देगा जितना उसको समझ है। आते हैं मेरे पास बहुत सारे ट्रेडर्स जो कि बिना सीखे बिना समझे इस मार्केट में उतरते हैं, और होश तब आता है जब बहुत कुछ गवा चुके होते हैं। और जब आप इस मार्केट को समझ लेते हैं तो आपके सारे फियर्स, सारे डाउट्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, और सीखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे होता है। कहां पर मुझे ट्रैप नहीं होना है, कहां पर मुझे अपनी बिल्कुल कन्विंसिंगली अडिग रहना है, ये सब चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी अनजान रास्ते में फंसने के बाद, किसी भी अननोन टेरिटरी में घुसने के बाद वहां पर ट्रैप हो जाना बहुत आसान है। वहां पर हमारा माइंड सिर्फ एक ही चीज सोचता है कि यहां से कैसे बचा जाए, और वो हमेशा एक एस्केप रूट ढूंढता है। ये डर, ये भय, ये है दोस्तों दिस लेवल। ये डर और पैनिक थॉट्स आपको हमेशा ऐसा रूट बताएंगे कि जब आप मार्केट से फटाफट से निकलने की कोशिश करेंगे, कि अगर मैं कुछ देर भी मार्केट में टिक गया, या तो मेरा आता हुआ प्रॉफिट चला जाएगा या फिर मेरा लॉस बढ़कर कई गुना हो जाएगा। और ये सिचुएशन कब बनती है दोस्तों? ये सिचुएशन तब बनती है जब आपके अंदर ज्ञान की कमी होती है, नॉलेज की कमी होती है। तो वो नॉलेज इकट्ठी कीजिए, तो कभी भी आपको इस मार्केट में किसी भी गलत तरीके से ट्रैप नहीं होना पड़ेगा। आप हर बार हमेशा किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल पाएंगे, बिकॉज यू हैव द नॉलेज। तो बात करते हैं आज की मार्केट की। दोस्तों, कल की आफ्टर मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने बताया था, ये ग्रीन कलर की कैंडल सिर्फ और सिर्फ दिखाने भर को है। जो इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं उन्होंने इस वीडियो को जरूर देखा होगा, और जो इस चैनल पर नए हैं आप मेरी कल की वीडियो को विजिट कीजिएगा और उसमें बताए हुए हर चीज को पेपर पे नोट करके आज की मार्केट के चार्ट से मैच कीजिएगा। कल मैंने साफ साफ बोला था कि ये ग्रीन कैंडल सिर्फ और सिर्फ दिखाने भर को है, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। और मैंने ये भी कहा था कि इस ग्रीन कैंडल का अगर हाई भी टूटा तो भी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक काम कर सकती है, वो है इस कैंडल को 6 तारीख की कैंडल के हाई को टेस्ट करना। और आज इसने वही किया, बल्कि उसको टेस्ट भी नहीं कर पाई, और बैंक निफ्टी वहीं से सीधा ऑलमोस्ट इस ग्रीन कलर की कैंडल की पूरी बॉडी को ऑलमोस्ट कवर कर लिया उसने। और मुझे ऐसा लगता है जो बचा कुछा कवरेज बाकी है वो कल हो सकता है मॉर्निंग में कर दे। इसका एक सिंपल सा लॉजिक मैंने समझाया था कि जब तक बैंक निफ्टी इस 6 तारीख की कैंडल के हाई के ऊपर अगर कोई क्लोजिंग नहीं दे देती है डेली बेसिस पे, तब तक बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा सकती, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जिस रेजिस्टेंस लेवल को बैंक निफ्टी ने 6 तारीख को टच किया था। एक बार हम देख लेते हैं कल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है कल ये 41,140 के आसपास का, यानी कि इस कैंडल के लो, ग्रीन कलर, ये जो कल की ग्रीन कैंडल है, इसके लो को एक बार दोबारा टेस्ट कर सकती है। और अगर इसके लो को टेस्ट नहीं कर पाती है, मींस इसके नीचे भी अगर कोई कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट की भी, उसके लो से बैंक निफ्टी ड्रैग होते होते नेक्स्ट लेवल 40,800 का भी बना सकती है, दिस वन। और अगर इसके नीचे ड्रैग नहीं होती है और इसका सपोर्ट दोबारा से लेने में कामयाब होती है, तो फिर से बैंक निफ्टी आपको इसी एरिया में प्ले होती हुई दिखाई देगी, दिस एरिया।
41,250 से लेकर 41,600 तक का एरिया जो है इस एरिया में प्ले करती हुई दिखाई देगी अगर कल यहां से भी सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश करती है तो। लेकिन उसको भी आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी मत समझिएगा, सेल ऑन द राइज ही कोशिश कीजिएगा इसमें, जब तक आपको डेली बेसिस पर बैंक निफ्टी 41,670 के ऊपर कोई क्लोजिंग ना मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ट्रेड कीजिएगा इसको। इस एरिया में अगर कल प्ले करती है बैंक निफ्टी तो ऊपर से सेलिंग की कोशिश कीजिएगा। इसके नीचे ट्रैक होती हुई नजर आती है आपको किसी कैंडल क्लोज के बाद, तो आप 40,800 का इसका एक टारगेट लगा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। ये देखिए दोस्तों, निफ्टी में भी कल की कैंडल जो ग्रीन कलर की इतनी बढ़िया कैंडल बनी थी, उसका हाई हल्का सा टूटने के बाद फिर से एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आज हमको देखने को मिली। इसमें भी बिल्कुल यही सीन था, जब तक 6 तारीख की इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हमको कोई निफ्टी में क्लोजिंग नहीं मिल जाएगी तब तक हम बाइंग के लिए नहीं सोचेंगे। और कल की बात करूं, अगर निफ्टी यहां से दोबारा से आज की क्लोजिंग से दोबारा से ऊपर उठने की कोशिश करती है तो उसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मत समझना, बिकॉज हमको यहां पर भी सेम मोटिव रखना है, सेल ऑन द राइज। यहां पे आसपास किसी भी एरिया में अगर आपको कोई बेरिश कैंडल मिलती है ऊपर जाकर तो आप इसको आज के लो तक के लिए सेल कीजिएगा। अगर इसका लो कल टूट जाता है, आज की कैंडल का लो टूटता है और ये नीचे गिरने की कोशिश करती है किसी भी 15 मिनट की बेरिश कैंडल के नीचे, तो आप इसका टारगेट 17,450 के आसपास लगा सकते हैं। तो इस तरह से निफ्टी में आप इसको ट्रेड कीजिएगा। ये जितने भी लेवल्स मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बताए हैं, इन्हीं को ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट्स के लेवल्स होते हैं जहां से मार्केट को हमेशा रिएक्ट करना ही होता है। और जाते जाते दोस्तों आपको फिर से रिपीट कर दूं कि कोशिश कीजिए ज्ञान हासिल करने की, कुछ समझने की, इस मार्केट में नॉलेज इकट्ठी कीजिए, अपने आप पर इन्वेस्ट कीजिए और किसी पर डिपेंड मत रहिए, बिकॉज खुद से हासिल किया हुआ ज्ञान आपके लाइफ टाइम काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।